जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए सेप्टेम्बर 10 की वैकेंसी निकल के आई दोस्तों, टेक्नीशियन ए पोस्ट। इसमें काफी सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किया था। इसका आज यानी कि 6 जनवरी 2023 से सीवीटी एग्जाम स्टार्ट हो गया दोस्तों। काफी सारे कैंडिडेट आज एग्जाम दिया और हमने टेलीग्राम चैनल पे एक नोटिस डाला था कि जिस भी कैंडिडेट का आज टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें मेल के माध्यम से प्रोवाइड करें। जिससे काफी सारे कैंडिडेट ने हमें मेल के माध्यम से क्वेश्चन भेजा और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे हम जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है कुछ उसी को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी सारे कैंडिडेट ने हमें वही भेजा क्वेश्चन, तो उसी को हम आपको प्रोवाइड करें जिससे आपके एग्जाम में शायद वो ना पूछे लेकिन पैटर्न वही रह सकता है, कुछ हेर फेर होकर लगभग उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देने को मिल सकता है दोस्तों, जिससे आपको अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह से आपका तैयारी होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो टेक्निकल क्वेश्चन हम नहीं लिए क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन शायद आपका ट्रेड करना हो तो टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन अभी ले लेते हैं। अगर टेक्निकल क्वेश्चन चाहे तो नीचे कमेंट करिएगा, हम देखते हैं हमारे पास उस ट्रेड का टेक्निकल क्वेश्चन होगा, हम एक और वीडियो के माध्यम से टेक्निकल क्वेश्चन को प्रोवाइड करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पे करियर ऑप्शन पे भी जाइएगा तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाए दोस्तों। हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दिए आपको ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो दोस्तों। ठीक है, एग्जाम पेपर पे जाइएगा, यहाँ बुक वाले एग्जाम, यहाँ पे बुक और एग्जाम पेपर पे यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए यही क्वेश्चन है और आज देखिए कुछ क्वेश्चन है जैसे कि आपको दिखा देते हैं, ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। इससे पहला क्वेश्चन था, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे पीछे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें उसी तरह पूछा गया था हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। आपको आंसर भी बता देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था जैसे पुष्प का अध्ययन क्या कहते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, उसी तरह से इससे प्रश्न पूछे गए थे कि जो पुष्प का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है। उससे पूछा गया था सत्याग्रह के बारे में कि कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह और किसने किया था। किरचॉफ के नियम के से प्रश्न पूछे गए थे, तो आप इससे पढ़ सकते हैं कि इससे भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नीचे कमेंट करके हमें ये बताइए कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, जल्दी से नीचे कमेंट करिए, देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। ठीक है, हालांकि लाइव नहीं है लेकिन आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपको बता देते कि देखिए क्रिकेट के टीम में टोटल 11 प्लेयर होते हैं, 11 लोगों का चयन होता है जिसमें 16 लोगों का चयन होता है जिसमें 11 ही मैदान में खेलने उतरते हैं दोस्तों। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी, 11। पुष्प का अध्ययन को क्या कहते हैं पता है, तो जो पुष्प की पढ़ाई करते हैं तो उसको हम फेरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। देखिए फ्लोरिकल्चर, ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह कब और किसने किया था, तो बारदोली जो है 1928 में किया गया था। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल द्वारा किया गया। ठीक है, और आगे सवाल है किरचॉफ के नियम से प्रश्न पूछे गए थे, तो किरचॉफ का नियम आप पढ़ लीजिएगा। इससे कुछ एमसीक्यू देखिए क्या करना है, इसको कॉपी कर लीजिएगा और गूगल पे जाके यहाँ पे लिख दीजिएगा किरचॉफ का नियम एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते होंगे उस यहाँ पे काफी सारे आ जाएंगे वेबसाइट, जहाँ से आप इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा, इससे आपको और भी आसानी से आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि AI का नहीं है लेकिन कुछ जानकारी आपको मिल सकता है। किलोवाट आवर किसका मात्रक है, कुछ एक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था शायद, तो वाट घंटा या वाट आवर होता है। ठीक है, और अगला सवाल था यहाँ पे 7वां नंबर, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये तो सवाल काफी सारे बच्चों ने हमें कमेंट किया, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताए, तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है लेजर का फुल फॉर्म क्या है, तो लेजर का जो फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। और ऐसे जीएसएलवी से कुछ प्रश्न थे, फुल फॉर्म तो नहीं हो सकता है लेकिन जीएसएलवी से कुछ प्रश्न थे, क्या प्रश्न थे नहीं पता चला है, लेकिन कैंडिडेट ने कमेंट किया कि जीएसएलवी जो था उसी से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो जीएसएलवी से देखिए काफी सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसको जीएसएलवी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जीएसएलवी क्या है, क्यों लागू किया था, व्हाट इज जीएसएलवी। पीएसएलवी जरूर पढ़ लीजिएगा, पीएसएलवी से प्रश्न पूछा जा सकता है। और जीएसएलवी कब लॉन्च हुआ था, यहाँ पे देखिए वाई पीएसएलवी बेटर देन जीएसएलवी। जीएसएलवी के 3 स्टेज कौन कौन से हैं, 4 टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डीआरडीओ में जा रहा है, सैटेलाइट के बारे में जानकारी ना हो तो
ठीक नहीं है। अगला सवाल था किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा माफी देने की बात कही है। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति माफी भी दे सकता है, और किसी को फांसी की भी सजा होती है तो माफी देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। और नीचे कमेंट करके हमें ये बताइए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और प्रधानमंत्री के चयन के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, ये कमेंट करके हमें बताइएगा। तो ये जो जो आर्टिकल नंबर 72 है उसी में बताया गया कि जो राष्ट्रपति हैं उनको माफी देने का अधिकार है, ठीक है। तो इंडिया में नमदापा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो इंडिया में जो नेशनल पार्क है वो है अरुणाचल प्रदेश में, मायो चैंगलैंग में है, ठीक है। अगला है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड विनर 2022 कौन है। तो यहाँ तो स्पेन है, ठीक है। और भी करंट अफेयर से कुछ जो क्रिकेट है इससे कुछ सॉरी जो गेम्स है उसमें देख लीजिए कुछ अभी जो 2022 जो गेम खेले गए हैं उसमें से विनर कौन रहा, तो कुछ पढ़ लीजिएगा तो उससे आपके प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं थे दोस्तों, और भी कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपके ट्रेड से भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपके थ्योरी से पूछे गए। मैथ में देखिए तो मैथ में परसेंटेज से काफी सारे प्रश्न पूछे गए, काफी सारे, क्या दो, एक या दो होंगे। एवरेज से प्रश्न थे, रेशियो से थे, एसआई और एसआई से भी था, सिंपल इंटरेस्ट था, और सिंप्लीफिकेशन से कुछ क्वेश्चन थे, एवरेज से थे, मेंसुरेशन से थे। इंग्लिश की बात कर तो सिनोनिम्स से 2 एमसीक्यू पूछे गए थे, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स भी एक था, तो एंटोनिम्स कितना पड़ेगा, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको एक देखने को मिला था इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स था, और वॉइस से भी था दोस्तों, एक्टिव से पैसिव वॉइस था, तो उसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस, स्पेलिंग करेक्शन भी पूछा गया था, और सब्स्टिट्यूशन भी पूछा गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइडॉम्स था, फ्रेज से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन भी आया था, एनालॉग से कुछ प्रश्न थे, और सीटिंग अरेंजमेंट भी था, सीटिंग अरेंजमेंट भी कोई ब्लड रिलेशनशिप था, तो इससे प्रश्न पूछे गए थे। रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। और टेक्निकल क्वेश्चन हम आपको हो सके तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन सब मिक्स हो जाएगा, हम क्योंकि हमारे उसमें ट्रेड नहीं है मेरे पास, किस ट्रेड सवाल है आपको अलग अलग करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास जो आया प्रश्न सब एक ही के साथ बना देंगे, जो कैंडिडेट ने हमें भेजा हुआ है उसको हम आपको लगा के दे देंगे, और जरूरी नहीं कि सबका आंसर भी हम बता पाए, लेकिन कोशिश करेंगे आपको टेक्निकल क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ है सभी क्वेश्चन एक साथ प्रोवाइड कर दें। ट्रेड का नाम हम नहीं देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे सभी आपको प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कई सारी वैकेंसी भी आई हुई है, अप्रेंटिसशिप भी है, चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। और मिलता है अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।